अब बात एक मोबाइल ऐप की जिसके जरिए आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने दौसा के उन ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाई जो डर के मारे संक्रमण की बात स्वास्थ्य विभाग से छुपाते थे। आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल का कमाल। दौसा के ग्रामीण इलाकों में हारा कोरोना। कोरोना संक्रमण का काल बना कवच ऐप। 3 चैलेंजेस की वजह से ग्रामीण अपने सिम्टम्स बताने में झिझक रहे थे। पहला सामाजिक बहिष्कार, दूसरा क्वारंटीन होने की वजह से अलग थलग होने का डर और तीसरा उनके स्वास्थ्य से छिड़कानी। इन 3 कारणों की वजह से ग्रामीण हिचकिचा रहे थे अपने सिम्टम्स बताने से और 85% जो सिम्टोटिक पेशेंट्स हैं जो घर पे ही उपचार पा सकते हैं उनको समय पे दवाइयां नहीं मिल पा रही थी और राज्य में बेड्स और ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए हमने एक ऐप डेवलप की, कोरोना कवच साथी है। सुना आपने, सामाजिक बहिष्कार और क्वारंटीन के दौरान अलग थलग पड़ जाने के डर से दौसा के माहेश्वर खुर्दा के ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों से कोरोना के लक्षण छुपा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर नीलम गोयल के साथ मिलकर आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने कोरोना कवच साथी नाम का ऐप बनाया और स्थानीय युवाओं को कवच साथी बना दिया। कवच साथियों ने ग्रामीणों का पूरा डाटा कवच ऐप में डाउनलोड किया, जिससे घर में रहते हुए कोरोना संक्रमित ग्रामीणों का इलाज संभव हुआ। ये है कोरोना कवच साथी ऐप। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी संक्रमित लोगों की सूची आप देख पा रहे हैं। किसी भी सूची के एक फील्ड में आप क्लिक करें, जैसे कल्याणी देवी जी सन ऑफ लालू राम मीणा जी, वाइफ ऑफ लालू राम जी मीणा जी, इन पे आप क्लिक करें तो आप इस घर की लोकेशन देख सकते हैं, इस मरीज के सारे सिम्टम्स और इसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। तो जिन भी लोगों को इस ऐप के द्वारा एएनएम द्वारा दवाइयां अप्रूव्ड हो जाती हैं, उन लोगों की सूची फिर डिलीवरी बॉयज में दिखने लग जाती है। अभी आपको ये खाली दिख रही है क्योंकि सभी डिलीवरी बॉयज ने अपना सारा पेशेंट्स को दवाइयां डिलीवर कर दी है। कोरोना कवच साथी में विप्र गोयल ने प्रति वार्ड 3 कोरोना साथियों को पहले ट्रेंड किया, जिसमें पहला कोरोना कवच साथी संक्रमितों का डाटा कलेक्ट करता था और दूसरा साथी डॉक्टर से संपर्क कर सिम्टम के हिसाब से दवा लिखवाता था और तीसरा कवच साथी ग्रामीणों में दवा वितरण का काम करता था। इस तरह कवच साथियों ने घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया और आज की तारीख में माहेश्वर खुर्दा गांव कोरोना से पूरी तरह मुक्त होने की राह पर है। पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था और गांव के अंदर लोग अपने सिम्टम्स बताने से कतरा रहे थे, तो हमने आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर एक कोरोना कवच साथी ऐप बनाया ताकि वहीं के गांव के लोगों की टीम बनाए और गांव के लोग उन्हें बेझिझक अपनी बात बता सकें। इसके लिए हमने वहां पर जागरूकता अभियान किया। लोगों को पता चला कि उनके वार्ड का कौन कोरोना कवच साथी है और उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया हमको ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद उन्होंने उन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर से दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करके एएनएम मैम के द्वारा दवाइयाँ, तीसरा जो कोरोना कवच साथी है उसने उन दवाइयों को जो भी पेशेंट है उनको डिलीवर किया। कोरोना कवच साथी ऐप बनाकर ग्रामीणों को कोरोना से मुक्ति दिलाने वाली टीम काफी उत्साहित है और उनकी मांग है कि सरकार भी स्वास्थ्य मित्रों को गांव में भेजकर इसी तर्ज पर कोरोना संक्रमितों का घर बैठे इलाज कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला था कि अस्पताल में बिस्तर फुल थे, ऑक्सीजन की भी कमी थी। इसके पीछे कारण था कि लोगों ने अपने लक्षण छिपाए और जब परेशानी बढ़ी तो अस्पतालों में इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन आईआईटी खड़गपुर के विप्र गोयल ने एक ऐसा ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से जो उनकी टीम के सदस्य हैं वो गाँव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति का चिन्हित करते हैं कि उनमें लक्षण है या नहीं है और लक्षण पाए जाने पर दूसरी टीम जाकर दवाओं का वितरण करती है। बताया जा रहा है कि गांव में जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि उनके कोरोना निकला तो उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही क्वारंटाइन जैसी अलग थलग रहने की समस्या भी पैदा हो सकती है। इस तरह की जो बातें हैं उन्हीं से निजात पाने के लिए जो ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने इस सुरक्षा कवच साथी ऐप के जो लोग हैं इनको अपनी समस्याएं बताई और उन्हीं समस्याओं के बाद में इनका समय पर इलाज हो सका, घर पर इलाज हो सका और उसी का परिणाम रहा कि इनको अस्पताल नहीं जाना पड़ा और ये आज पूरी तरह सुरक्षित है।
ऐसे में सरकार को आगामी जो यदि तीसरी लहर आती है या फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति का पता चल सके कि किसके लक्षण हैं या नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।